विपक्ष के लिए जो सबसे बड़ा अब जो मुद्दा है वो राम मंदिर है और राम मंदिर पर सरकार को घेरेंगे। जाहिर है एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे और फिर एथनॉल पर, क्योंकि उनको लगता है कि कई लोगों के मन में शंका है उसको लेकर, वो कोशिश करेंगे। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी चिंता जो अभी भी उनको खाए जा रही है अंदर से, वो डिलिमिटेशन बिल है। उनको लगता है कि डिलिमिटेशन बिल सरकार एन मौके पर लेकर आएगी और विपक्षी एकता को तोड़ेगी और उसको पास करा लेगी। और अभी भी ये आशंका है विपक्ष के अंदर, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को, कि जो विपक्षी एकता आपको अभी देखने को मिली, नीट पर देखने को मिली, राम मंदिर पर देखने को मिल रही, क्या जब जिस दिन ये बिल आएगा या वोटिंग होगी, क्या उस दिन ये चीजें ठहरेंगी? क्योंकि डीएमके को लेकर संशय है। कई पार्टी, जेएमएम का नाम सुन रहा हूं मैं, आरजेडी का नाम सुन रहा हूं मैं, कई पार्टियों को लेकर संशय है कि हाँ भाई ये आप साथ में खड़े होंगे या नहीं होंगे, और अगर नहीं खड़े हुए तो अकेली कांग्रेस को नहीं रोक पाएगी और फिर ये बिल पास हो जाएगा। क्या है अंदर की कहानी? पीयूष अपनी स्लीव्स ऊपर कर रहा है। राहुल गांधी इंस्पायर्ड बाय। देखिए, मेरे को ये लगता है कि ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कि सरकार चुप है, बीजेपी चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मेरी रीडिंग ये है कि ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है। जो स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है बीजेपी को, जो चाणक्य कहा जाता है गृहमंत्री अमित शाह को, ये रणनीति बन रही है और बहुत जल्दी उस रणनीति का नतीजा आपको अगले कुछ दिनों में दिखाई देगा। साथ साथ जो डिलिमिटेशन के बात राहुल ने कही, कल अगर आपको याद हो, कल पास हुआ पेपर लीक बिल राज्यसभा से, तो डीएमके ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने वॉकआउट नहीं किया। डीएमके रही संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और उन्होंने वोटिंग की, बिल के खिलाफ वोटिंग की, लेकिन वो पूरे ऑपोजिशन के साथ एक साथ बाहर नहीं आए। तो हाँ, डीएमके के ऊपर पूरा यकीन है एनडीए को कि डीएमके डिलिमिटेशन वाले बिल पर साथ दे सकता है। क्यों? क्योंकि 50% सीट बढ़ाने वाली बात इस बार फ्रेश ड्राफ्ट में आ सकती है डिलिमिटेशन वाले बिल में। वही मांग डिलिमिटेशन कर रहा, वो डीएमके कर रहा था। तो शायद इस बार आपको डीएमके का साथ एनडीए को मिलता हुआ नजर आएगा। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि रिशफलिंग जो बहुत दिन से अटकी हुई है, कहीं इसका इशारा उस ओर तो नहीं है कि रिशफलिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ सीटें खाली भी हैं, कुछ जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको एडजस्ट भी करना है। तो ये बड़ा तूफान किस स्तर का है? हाँ, रवनीत सिंह बिट्टू का भी इस्तीफा मंजूर हो गया है। साथ साथ बीजेपी की नई टीम भी आनी है, काफी टाइम हो गया है। तो पहले नई टीम आएगी, उसके बाद ही रिशफलिंग होगी। हो सकता है हो जाए। पिछले 10-12 एपिसोडों से तुम वो बना रहे हो नितिन नवीन की टीम। कब आएगी नितिन नवीन की टीम? जब हर एपिसोड के अंदर नितिन नवीन की नई टीम आने वाली है, नितिन नवीन की नई टीम। नए अध्यक्ष तो नई टीम भी आएगी। नवीन जी की नितिन नवीन पता चला कार्यकाल पूरा कर लेंगे, टीम ही आ रही है। हर एपिसोड में ये बोलता है नितिन नवीन की नई टीम आने वाली है। आएगी। नवीन जी की नवीन टीम कब आएगी भाई? आएगी, हम बस आएगी बोल के छोड़ रहे हैं इसको, बस आएगी, आप मानिए आएगी। अच्छा, आएगी, बताइए। आएगी। अच्छा, मैं बताती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि बचपन में हम कहते थे बादल गजर रहा है, बादल गजर रहा है, पानी बसर रहा है। यानी कि बादल गरज रहे हैं, सियासी मुसीबत का पानी बहुत बरस रहा है। और मेरा ये टेक है कि माहौल सही नहीं है सरकार के लिए डिलिमिटेशन को महिला आरक्षण से बुलडोज करके, कंबाइन करके लाने का। जिस तरीके से डीएमके ने नेशनल ऑनर बिल जो कानून बना है, डीएमके ने आपको पता है, ए राजा ने पूरा बिल फाड़ दिया और चेयर की ओर फेंक दिया। कनी मोई बहुत नाराज थी और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल फासिस्ट गवर्नमेंट है, हिंदुत्व का एजेंडा साउथ पर नहीं चलेगा। तो एक बहुत ज्यादा अग्रेशन देखने को डीएमके का मिला। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, आपको मैं बताती हूँ, मुझे बहुत विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, हालांकि ये डीएमके नहीं चाहती है ये बात बाहर आए, वो फूक फूक कर कदम रख रही है कि उन्होंने अब अपनी स्ट्रैटेजी डिलिमिटेशन बिल को लेके बदल दी है। वो कह रहे हैं कि हम बिल को पढ़ेंगे और फिर फैसला लेंगे। वो बिल जो स्टालिन साहब जला चुके हैं और उसका पूरा आंदोलन उन्होंने चुनावी प्रचार में किया, अब उस बिल को पढ़ने को तैयार है डीएमके। अपने आप में ये बताता है कि कुछ बदल सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सरकार राम मंदिर, नीट, आंदोलन, इन सब के बीच
मेरी गट फीलिंग ये है कि हो सकता है कि डिलिमिटेशन बिल इस बार नहीं आए और कोई स्पेशल सेशन बुलाया जाए 2-3 दिन का मॉनसून सत्र के बाद, जब डिलिमिटेशन बिल को थोड़ा जब मौसम ठंडा हो जाए तब लाया जाए। मुझे भी ऐसा लगता है मौसमी, जो आप कह रहे हो कि ये पॉसिबिलिटी है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, लेकिन आपने फिलहाल ही देखा कि कैसे सप्लीमेंट्री आधे घंटे के अंदर आ गई थी लोकसभा की, है ना? तो ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन लास्ट वीक के अंदर, वो लास्ट वीक मंडे टू फ्राइडे, आई थिंक हम सब रिपोर्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाला हफ्ता होगा, क्योंकि अगर ये आएगा तो ये ऐसे ही आधे घंटे के अंदर झट से गिरेगा कि सप्लीमेंट्री आई। और ये तो हमने देखा है पूरे सेशन में कि दिन के अंदर किस तरीके से बिल पास हो रहे हैं। डीएमके का जो आपने बोला कि वो कह रहे हैं हम पढ़ेंगे, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि डीएमके लीनिंग टूवर्ड्स वोटिंग इन फेवर है, क्योंकि एक अश्योरेंस दिया जाएगा कि 50% सीट्स बढ़ेंगी। आंध्र प्रदेश की भी बात यही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें एक क्लॉज है 29 के बाद अगर होता है तो जो गवर्नमेंट सत्ता में रहेगी वो अपने हिसाब से फिर डिलिमिटेशन कर सकती है। ये टीडीपी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, वो चाहेगी कि इससे पहले डिलिमिटेशन के साथ रह के आप अभी डिलिमिटेशन को पास करवा लीजिए ताकि वो यूनिफॉर्मिटी रहे। तो मेरा असेसमेंट ये है कि अगर आता है तो ये बहुत जल्दी से आएगा, विद इन हाफ एन आवर हो जाएगा कि ये गिर रहा है, और हम फिर देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर हमें नजर आएंगे। ये मेरी रीडिंग ये है कि आने वाले टाइम में मतलब ऐश्वर्या ने दोनों बातें कर दी हैं, अगर वाला होता है तो भी सही और याला होता है तो भी सही, क्योंकि अभी कोई डेफिनेटिवली अभी भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। ये क्या बात हुई? रिपोर्टर्स ऑफ।